क्या आपकी भी सैलरी 5 से 10 दिन में खत्म हो जाती है? क्या आप सोचते हैं कमाई तो हो रही है, फिर भी पैसा क्यों नहीं बचता? तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं सैलरी आते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए ताकि पैसा टिके भी और बढ़े भी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन पतालवंशी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल विपिन पतालवंशी। तो जैसा हम देखते हैं, जैसे ही सैलरी आती है हमारे खाते में, सैलरी क्रेडिट हुई, वैसे ईएमआई कट गई, किराया चला गया, कहीं हमने शॉपिंग कर लिया और आखिर में सोचते हैं कि अब बचत करेंगे। लेकिन सच यह है कि जो पैसा पहले बचाया जाता है वही सच में बचत है। लाइन याद रखेंगे, जो पैसा पहले बचाया जाता है वही सच में क्या है, हमारी बचत है। आगे हम इसको जो पूरे एक्सप्लेनेशन के दौरान देखेंगे तो समझ जाएंगे। अब हमको करना क्या है, स्टेप वाइज हम थोड़ा सा इसमें क्या है, जैसे साइकोलॉजी का सहारा लेंगे, साइकोलॉजी विधि से इसको हम समझेंगे। तो हम स्टेप वाइज अब इसको समझेंगे। हमको करना क्या है, सैलरी आते ही सबसे पहला काम जो हम करेंगे, अपने आप को डिविडेंड कहें या सैलरी कहें, या तो हम उसको डिविडेंड कह सकते हैं या सैलरी कह सकते हैं, हमको स्वयं को देना है। कितना देना है, जितनी आपकी सैलरी है उसका 20% तुरंत उसको क्या करेंगे, हम अकाउंट से अपने अलग कर लेंगे। यह पैसा खर्च के लिए नहीं है, यही पैसा आपका भविष्य है, फ्यूचर है। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 है तो उसका 20% 4,000 रुपया होता है। तो 4,000 क्या करेंगे, तुरंत इसको अलग कर लेंगे और इस पैसे को कहाँ रखेंगे। अब तो हार्ड पैसा या जिसको कहते हैं कि कैश में पैसा रखने का बहुत प्रचलन रहा नहीं है, तो इसको जैसे मैंने कहा है कि 3 अकाउंट वाला रूल फॉलो करेंगे। अगर इसके पहले के वीडियो देखेंगे, 3 अकाउंट का रूल हमने बताया है। तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है उसमें 4,000 रुपया हम जो है ट्रांसफर करेंगे। वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो 3 अकाउंट रूल आप देख लेंगे तो इसको समझ पाएंगे जो मैं बता रहा हूं। तुरंत क्या करेंगे, अपने दूसरे इन्वेस्टिंग वाले अकाउंट में इसको पैसा क्या करेंगे, सेंड कर देंगे, उसमें क्रेडिट करेंगे। हर महीने आपको ऐसा करना है। आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जैसे सैलरी जैसे बढ़ती जाए तो उसको भी बढ़ाते जाएंगे, नहीं तो उदाहरण के रूप में भी 4,000 हम जो है समझ लेंगे। अब हमारे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आ जाएगा 4,000 रुपया। अब इसको हम अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट से ऑटो डेबिट या तो अपने से मोबाइल बैंकिंग ऐप से कर लेंगे या इंटरनेट या बैंक ब्रांच जाके ऑटो डेबिट करा लेंगे। जब ऑटो डेबिट करा लेंगे तो अब जो आपने पोर्टफोलियो अपना इन्वेस्टमेंट का बनाया होगा या बना लेंगे, तो उसमें जैसे आप एसआईपी कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, या आरडी कर रहे हैं, या सुकन्या समृद्धि अगर बेटी है तो लिए हैं तो, या पीपीएफ, जहां भी निवेश करना इसी अकाउंट से ऑटो डेबिट होकर आपका 4,000 रुपया इन्वेस्ट हो जाएगा। देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि जो पैसा दिखता नहीं वह सबसे ज्यादा बचता है। हमको दिखेगा नहीं तो हमारी बचत इन्वेस्टिंग हर महीने होती जाएगी। अब एक स्टेप हमने ले लिया, इन्वेस्टिंग का हमारा हो गया, पैसा उतना हमारा सेफ हर साल हर महीने इन्वेस्ट होता रहेगा। इसके बाद क्या करेंगे, घर का किराया होगा, कहीं किराए पे रहते होंगे, नौकरी कर रहे हैं, बिजली का बिल होगा, पानी का बिल होगा, और ईएमआई अगर कोई चीज लिए होंगे तो ईएमआई, ये सब क्या करें, तुरंत इसको क्लियर कर दें। इससे क्या होगा, दिमाग आपका फ्री रहता है और फालतू खर्च अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि पैसा उतना जब जगह जगह चला जाएगा तो आपका पैसा कम हो जाएगा तो खर्च भी नहीं होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, ईएमआई के परिप्रेक्ष्य में मैं बता दूं, ईएमआई आपकी सैलरी का 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि सरकारी जितने बैंक हो तो देते भी नहीं है, वो तो इनकम के अनुसार 15-20 गुना देते हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक ज्यादा उदार होते हैं तो दे देते हैं। लेकिन 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं आप परेशान रहेंगे। अब क्या है, 2 स्टेप हमने ले लिया। अब तीसरे हम क्या करेंगे, अब जो हमारा हमने सब काम अपना मंथली इन्वेस्टमेंट कर दिया, जो हमारा रेंट किराया था, ईएमआई सब हमने पेमेंट कर दिया। अब जो पैसा बचेगा, जो भी बचेगा, अब कई लोग कहेंगे कि इतना खर्च करवा दिएगा तो बचेगा, जो भी पैसा बचेगा उसको हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में बांटेंगे। जरूरी खर्च का एक भाग होगा, उसमें एक हमारा शौक है, कमा रहे हैं तो कुछ हमारा शौक भी वो भी साथ साथ पूरा होता रहे, और एक इमरजेंसी का। देखिए है क्या कि अपने खर्च के लिए पहली चीज तो लिमिट हमको बनाना पड़ेगी, एक हमको लिमिटेशन रखना पड़ेगा। लिमिट नहीं बनाएंगे तो सैलरी कितनी भी हो जाएगी, पैसा आपका बचेगा नहीं। पता चला कि आप जेनेवा के सैलून में जा रहे हैं,
बाल कटवाने, लंदन में जूता पॉलिश करवाएंगे, दुबई में चाय पिएंगे, अतिशयोक्ति बता रहा हूं, तो क्या पैसा कहां से बचेगा? आमदनी अठन्नी खर्चा रुपये के अनुसार करेंगे। इसलिए सेविंग भी क्या है, बहुत जरूरी। अगर सेविंग कर लेंगे तो सैलरी चाहे जितना रहे मैनेज करके कुछ ना कुछ उसमें से क्या करेंगे, बचा लेंगे। अब इसी में से 3 स्टेप लेने के बाद एक चीज और करेंगे कि सैलरी में से थोड़ा सा फंड जो है इमरजेंसी फंड आप जरूर रखें। इससे क्या होगा, कम से कम 5-6 महीने के लिए, जैसे हमारे पास इमरजेंसी रहता, कभी जॉब में गड़बड़ी हो गई, कोई दिक्कत हो गई, सैलरी लेट आना हुआ या कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उससे क्या होता है, मुसीबत में हमको पैसे की जरूरत होगी तो कर्ज हमको लेना पड़ेगा। तो यही जो हमने इमरजेंसी फंड रखा हमको क्या करेगा, ये कर्ज से पैसा बचा लेगा। तो इस तरीके से हमको अपनी सैलरी को एलोकेट करना है जगह जगह। तो इससे क्या होगा, आप देखेंगे कुछ महीनों में इस तरीके की व्यवस्था के क्या हो जाएंगे, आप आदी हो जाएंगे। आपका जो खर्च हो रहा था इसके पहले, वो खर्च एकदम बंद हो जाएगा। तो याद रखिए, सैलरी आने के बाद जो पैसा बचता है वही असली बचत है। तो इसको हम क्या कहेंगे, फोर्स सेविंग हमारी हो जा रही है। हमने जगह जगह पैसा लगा दिया, हमारी वो पैसा क्या हो गया, सेव हो गया। तो अगर आपको या वीडियो काम की लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट में बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, करिए। तो मिलते हैं अगले किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।